4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। चारों जजेस ने फुल कोर्ट इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। मुश्तरका खत में कहा, हमारे खत को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। हमारी राय में रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके हैं। सर्कुलेशन से रूल्स की मंजूरी ली गई। सर्कुलेशन रोज़मर्रा के अमूमी मामलात की हद तक एक सहूलत होती है। रूल्स 9 अगस्त को पहले ही नोटिफाई हो चुके। इस मौके पर फुल कोर्ट बुलाना पजलिंग है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस शरीक न हुए। इजलास में ना आने वाले जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। ज़राए के मुताबिक इजलास में जजेस की जानिब से लिखे गए ख़त पर कोई बातचीत नहीं की गई। नए अदालती साल के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्द केस मुकर्रर करने की दरखास्तें साल भर चीफ जस्टिस के कमरे में पड़ी रहती थीं। मेरे साथ सिक्योरिटी की 9 गाड़ियां होती थीं, अपनी सिक्योरिटी की गाड़ियां कम करके सिर्फ 2 रखी हैं। उन्होंने कहा कि केसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुकर्रर किया जाएगा। डिजिटल स्कैन प्रोजेक्ट कामयाब होने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू होगा। अभी AI के लिए हम तैयार नहीं हैं। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब और सतलुज ने मुल्तान में तबाही मचा दी। पानी जलालपुर पीरवाला शहर में दाखिल। बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब। इंतज़ामिया और फौज अलर्ट। लोगों का इनखला अब भी जारी। लोग छतों पर चढ़ गए। मुल्तान में बारिश ने मुतासरीन की मुश्किल में मजीद इजाफा कर दिया। DGP DMA इरफान काटिया भी मुल्तान पहुँच गए। कहा, मुल्तान में शहरी इलाके महफूज लेकिन देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। जबकि हेड तरीमों से आने वाला सैलाब मुजफ्फरगढ़ में दाखिल हो गया। शहरियों के इनखला की कोशिशें तेज़ कर दी गई। मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अगले 24 घंटों में दरियाए चनाब का सैलाब दोबारा मुल्तान का रुख करेगा। तरीमों, पंजनद, बल्लो की, सदनहाई, गंडा सिंह वाला, सलमान की और हेड इस्लाम पर पानी के बहाव में शदीद तुग़यानी। पंजाब हुकूमत का आवाम से सैलाब को संजीदा ना लेने का शिकवा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा कि सैलाब कोई देखने या फ़न करने की चीज़ नहीं। लोग सोशल मीडिया पर वीडियोज़ डाल रहे हैं और पानी में मस्तियां कर रहे हैं। ये सैलाब मौज मस्ती वाली चीज़ नहीं है। सैलाब के साथ पंजाब को तूफ़ानी बारिशों का भी सामना। PDMA ने आइंदा 24 घंटों में पंजाब में मज़ीद शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्तान शहर में 130 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। PDMA के मुताबिक रवा मानसून सीज़न का 10वां स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहेगा। अगले 24 घंटों में रावलपिंडी, मरी, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, झंग, मुल्तान और DG खान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान है। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरा इलाकों में किसानों के बिजली बिल माफ़ करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आलमी सतह पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील भी कर दी। कहा, पहले ही इस मामले पर बहुत ताख़ीर हो चुकी है। फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा जाना चाहिए। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक मदद करना चाहते हैं। किसानों को बीज और खाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरा इलाके के दौरे के मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाक और सूबे सैलाब का तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर हुकूमत से ज़रई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा भी किया। इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। अदालत ने वज़ीर आज़म को 12 सितंबर को तलब कर लिया। लाहौर की अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वीडियो लिंक पर जिरह के लिए तलब किया है और जज ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर फ्रीकैन वकला 10 बजे अदालत पेश हो। दौरान समाअत इमरान खान के वकील की अदम दस्तयाबी के बायस केस में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला तैनाती के खिलाफ अपील सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस फैसल जमान खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील की इब्तदाई समाअत की। फ्रीकैन के दलाइल सुनने से कबल ही अदालत ने फ़ाइल वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी और कहा कि ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर केस नहीं सुन सकते, मामला किसी और बेंच को भिजवाया जाए। इंट्रा कोर्ट अपील साबिक वफाकी वज़ीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की जानिब से दायर की गई थी। 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI रहनुमाओं को रिलीफ। बुशरा बीबी, उमर अयूब समेत क़यादत की ज़मानत कबल गिरफ्तारी में तौसीह कर दी गई। ETC इस्लामाबाद ने पुलिस को मुकदमात में 13 नवंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। शेर अफजल मरबत, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी समेत दीगर रहनुमा अदालत में पेश हुए, जबकि उमर अयूब, ज़रताज गुल और दीगर की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर की गईं। अदालत ने हाज़िरी से इस्तिस्ना की तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर लीं।
خواجہ سعد رفیق کا مثالی اقدام، سیلاب متاثرین میں چیکس کی تقسیم سے پہلے کیمرے بند کرا دیے۔ متاثرین میں چیکس کی تقسیم سے قبل خواجہ آصف نے تقریب سے خطاب کیا اور اس وقت انہوں نے وہاں موجود لوگوں کو چیکس کی تقسیم کے وقت تصاویر نہ بنانے کی درخواست کی۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہم نے ایک دوسرے سے بات کر لی اور اپنے دکھ درد بانٹ لیے، مگر میں چاہتا ہوں چیکس کی تقسیم کے دوران تصاویر بنانا مناسب نہیں ہے اور اس لیے درخواست ہے کہ اس دوران تصاویر نہ بنائی جائیں۔ لیگی رہنما کے اس اقدام کو سوشل میڈیا پر سراہا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کی تیزی کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 1,56,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور کر گیا۔ انڈیکس 1,56,087 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ سیمنٹ، کمرشل بینک، آئل اینڈ گیس، ایکسپلوریشن کمپنیاں، OMCs اور بجلی پیدا کرنے والے اداروں کے شیئرز کی خریداری کا رجحان دیکھا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے اسٹاک ایکسچینج کا تاریخی سطح عبور کرنا کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کی حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر قرار دے دیا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ کی رفتار کیوں کم ہے، وزیر IT نے بتا دیا۔ سیدہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ سعودی عرب کے قریب سب میرین کیبل کٹنے سے پاکستان کے متعدد علاقوں میں انٹرنیٹ کی رفتار کم ہو گئی ہے۔ سب میرین کیبل جدہ میں کٹ ہوئی ہے، ہم ان سے رابطے میں ہیں۔ جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ کیبل کب تک ٹھیک ہوگی، ہم پاکستانی عوام کو اطلاع دیں گے۔ پاکستان میں اصل مسئلہ براڈ بینڈ اسپیکٹرم کی کمی کا ہے۔ PTCL حکام سے رابطے میں ہیں۔ بین الاقوامی اداروں کی جانب سے کیبل کی درستگی کا وقت نہیں بتایا گیا۔ سونے کی قیمت میں ایک بار پھر ہزاروں روپے کا اضافہ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ آل پاکستان صرافہ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت 6,100 روپے کے اضافے کے بعد 3,84,000 روپے ہو گئی۔ بین الاقوامی منڈی میں سونے کی قیمت $61 کے اضافے سے $3,552 فی اونس سے بڑھ کر $3,613 فی اونس تک جا پہنچی۔ 3 ملکی سیریز میں جیت، سیلاب متاثرین کے نام۔ قومی کرکٹ ٹیم کپتان سلمان علی آغا اور شاہین شاہ آفریدی نے سیریز کے تمام میچوں کی فیس بھی فلڈ ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان نے 6 ملکی سیریز کے فائنل میں افغانستان کو 75 رن سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کی تھی۔ سلمان علی آغا نے کہا کہ سب کو ایک ہو کر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی نے کہا کہ وطن کی مٹی آج ہم سے سیلاب زدگان کی مدد کا تقاضا کر رہی ہے۔